तो हेलो फ्रेंड्स, आज काफ़ी टाइम बाद मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। मुझे इस पे लग रहा था कि काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे इस क्वेश्चन को लेके। एक्चुअली में ये क्वेश्चन एंड आंसर ही है, बट इसका जवाब थोड़ा लंबा है, इसलिए मैंने इस पे एक वीडियो बनाने का सोचा। तो क्वेश्चन ये है फ्रेंड कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, या पर्सनल भी मैंने ईमेल्स किसी किसी को दी है जिनको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो उन लोगों ने मेल पे भी मुझसे पूछा है कि जैसे आपने जो ये न्यूरोसाइकेट्रिस्ट की जो मेडिसिन ली 2 साल तक, उसके बाद फिर जब आपने इन्हें छोड़ा तो फिर आपको कैसा फील हुआ? क्या आपका आईबीएस वापस आ गया या फिर वो परमानेंटली ठीक हो गया? क्या आप अभी सब कुछ खाते हो? तो इन सब चीज़ों का जवाब मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि क्या आपका आईबीएस कंप्लीटली ठीक हो गया न्यूरोसाइकेट्रिस्ट की मेडिसिन या ट्रीटमेंट लेने के बाद, और जब आपने उनका दवाई बंद किया तो भी आप कंप्लीटली ठीक रहीं या फिर सिम्टम्स वापस आए? तो सबसे पहले जो समझने की बात है वो ये है कि जब मैंने इन मेडिसिन्स को छोड़ा तो पहला जो स्टेप, जो जहाँ पे बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं, कि आप जब इन मेडिसिन को छोड़ते हैं तो आपको एकदम से नहीं छोड़ना है, और जब आप डॉक्टर की प्रॉपर गाइडेंस और कंसल्टेशन से ये छोड़ेंगे तो वो आपको एक स्टेप बाय स्टेप मेथड बताते हैं कि आपको कैसे इससे बाहर निकलना है। तो वो धीरे 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 करके डोज को कम करते हैं। फिर कुछ दवाइयाँ उनको जो लगती है जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंस नहीं है, पहले वो उनको निकालते हैं, फिर वो लास्ट में एंटी डिप्रेसेंट को हटाते हैं या फिर कम कर करके धीरे धीरे हटाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब आप एकदम से अपने से खुद से आप हटा देते हो, दवाई लेना बंद कर देते हो कि मेरा अब ठीक हो गया, तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब इतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते अगर आप खुद से अपने मन से लेना स्टॉप कर देते हो। यू शुड नेवर स्टॉप टेकिंग सच मेडिसिन बाय योर सेल्फ। यू शुड ऑलवेज कंसल्ट योर न्यूरोसाइकेट्रिस्ट बिफोर स्टॉपिंग एनी ऑफ योर साइकेट्रिक मेडिसिन। ये सिर्फ आईबीएस से रिलेटेड जो साइकेट्रिक मेडिसिन है उसके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, और भी जो जनरल जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आना, इंसोम्निया, जो भी प्रॉब्लम होते हैं, उन सभी प्रॉब्लम में जब तक आपको डॉक्टर नहीं बोलते हैं दवाइयाँ बंद करने के लिए, छोड़ने के लिए, तो आपको खुद से उन दवाइयों को नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपको इसके बहुत ही गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले ये बात हो गई। दूसरी बात कि क्या जब मैंने तो इनको धीरे धीरे छोड़ा, तो क्या जब मैंने इनको कम्प्लीटली जब छोड़ दिया तो मेरा डायरिया वापस आया या फिर वैसा ही रहा? तो आईबीएस डायरिया, जैसे मैंने आपको बताया है, मैंने जवाब भी दिया है इसका, कि मुझे मेडिसिन कम्प्लीटली स्टॉप करने के बाद डायरिया की प्रॉब्लम नहीं हुई, वेट लॉस की प्रॉब्लम दोबारा नहीं हुई, लेकिन मुझे एसिडिटी, मुझे माइल्ड हेडेक्स, मुझे कुछ फूड का जो इंटॉलरेंस है वो मुझे अभी भी है। मैं अभी भी सारी चीज़ें नहीं खा सकती हूँ। मैक्स टू मैक्स चीज़ें अब मैं खाती हूँ। ग्लूटेन मैं अब खा सकती हूँ। मिल्क प्रोडक्ट्स में मैं पनीर कभी कभार खाती हूँ, थोड़े क्वांटिटीज़ में। कर्ड मैं कभी कभी खाती हूँ थोड़े क्वांटिटीज़ में। लेकिन मैं सारी चीज़ें अभी भी नहीं खा सकती, क्योंकि मुझे डायरिया तो नहीं होती उन चीज़ों से, लेकिन मुझे दूसरी सारी प्रॉब्लम्स उन चीज़ों से होती है। जैसे मुझे एसिडिटी हो जाता है, जब मुझे रिगार्गिटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे मतलब कुछ अटका सा यहाँ पे लगता है, हार्ट बर्न होता है, मतलब भूख प्रॉपर नहीं लगती अगर मैं अपना कुछ गलत खाना खा लेती हूँ। गलत खाना मेरे इन द सेंस कि वो खाना जो मुझे डाइजेस्ट नहीं होता है सही से। तो इन ट्रीटमेंट्स के बाद मुझे एक ये फ़ायदा जो सबसे ज़्यादा देखने को मिला, और जो मुझे लगता है जो सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा है, वो ये है कि आपको जो है डायरिया नहीं होती उसके बाद।
मुझे डायरिया नहीं हुई उसके बाद, बंद करने के बाद भी। और मुझे वेट लॉस नहीं हुआ, जैसे कि मेरा वेट उतना लूज़ हो गया था, फिर मैंने मेडिसिन लिया तो मेरा वेट गेन हुआ, तो मैंने जब मेडिसिन छोड़ा तो फिर से मेरा वेट लॉस होना चाहिए, तो वो नहीं हुआ। जैसा कि आप अभी फ़ोटोज़ में भी देख सकते हैं, मुझे मेडिसिन छोड़े हुए 3 साल ऑलमोस्ट हो गए, 2.5 साल। तो अभी भी मेरा वेट वही है 56-57 kg, जैसा मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में डाला था कि फ्रॉम 44 to 56 ऐसा करके। तो उस समय जो वेट था अभी भी मेरा वही वेट है। तो वेट लॉस नहीं होता है क्योंकि डायरिया नहीं होता है, तो डायरिया बंद। लेकिन बाकी सारे और डाइजेस्टिव कुछ इश्यूज हो सकते हैं अगर आप कुछ हैवी फूड्स खा ले या वो फूड्स खा ले जो आपको अच्छे से टॉलरेट नहीं हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको डेयरी ही दे सकती हूँ। चीज़ हो गया, बटर हो गया, ये सारी चीज़ मैं खाती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट होती है अभी भी। ऐसा नहीं है कि मैंने उन दवाइयों को खाया और मेरा जो IBS है, मेरा एसिडिटी है, सारा कुछ जो है मेरा जड़ से ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट। और मैं साइकेट्रिक दवाइयाँ खा चुकी हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो मैं रोज़ पकौड़े तल के खा रही हूँ, तो ऐसी चीज़ें नहीं हैं। आई अवॉइड फ्राइड फूड्स, आई अवॉइड मिल्क प्रोडक्ट्स, आई स्टिल अवॉइड फ्रूट्स, जूसेस। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी भी अवॉइड करती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ इनको, क्योंकि मुझे और दूसरे कुछ डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। जैसे कुछ फूड से, जैसे मुझे लगता है कि मैं मिल्क के प्रोडक्ट जैसे कभी कभी ज़्यादा खा लेती हूँ, जैसे पनीर मैंने कभी ज़्यादा खा लिया, मैं दही बहुत ज़्यादा खा लिया, तो मुझे जैसे एक हेडेक सा हो जाता है, माइल्ड कॉन्स्टिपेशन सा हो जाता है, सर पे कुछ भारी सा लगता है। तो ये सारी मुझे डिफ़िकल्टीज़ होती है, जो मुझे पता लग जाती है कि मुझे इस खाने से हुई और फिर मैंने इसको खाया इसीलिए मुझे ऐसा हुआ। तो ये तो हो गए आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर कि मेरा कंप्लीटली ठीक हुआ कि नहीं मेडिसिन छोड़ने के बाद, या फिर वो रहा। तो मेरा डायरिया तो कंप्लीटली स्टॉप हो गया, लेकिन बाकी सारे कुछ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स थे जो अभी भी लिंगर करते हैं अगर मैं गलत फूड्स को ले लूँ तो ये था इसका आपका जवाब इस वीडियो में जो आपने पूछा था कि आपका कंप्लीटली ठीक हुआ है कि नहीं। तो और जो बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, मैं शेयर करना चाहूँगी ये कि जैसे कि आप लोग बहुत सारे लोग बहुत जल्दी में होते हैं ये दवाइयाँ को छोड़ने में, पता नहीं उनको मतलब बहुत ज़्यादा मिथ हो गया है कि एक बार आप इन दवाइयों को लेना स्टार्ट कर देते हैं फिर आप ज़िंदगी भर इनके आदी बन जाते हैं, आप इनको छोड़ नहीं पाते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचें, और ऐसा कुछ नहीं है, पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिफ़र करता है। किसी का IBS कम सीवियर होता है, 1 साल में ही दवाइयाँ छूट जाती है, मेरा थोड़ा ज़्यादा सीवियर था, 2 साल लगे, 2 अटेम्प्ट्स लगे दवाइयों को छोड़ने में। पहली बार छोड़ना चाहा तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम लगने लगा, डॉक्टर ने कहा कि नहीं अभी नहीं छोड़ सकते, फिर 3 महीने बाद ट्राई करें, फिर दोबारा 3 महीने बाद ट्राई किया तो फिर धीरे 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 करके फिर छूट गया। उसके बाद फिर भी छूटा तो कुछ दिन तक एसिडिटी और ये सब की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, जिसको कि मैंने आयुर्वेदिक अप्रोच से, अपने डाइट से, लाइफस्टाइल से वापस चीज़ों को अलाइन करके ठीक किया और फिर इससे बाहर निकली मैं इन दवाइयों से। तो ऐसी चीज़ें होती है। अब बहुत सारे लोग जो मुझे पंकज सर से अभी भी रिव्यू मिलता है कि बहुत सारे लोग उनसे पूछते हैं कि शालिनी मैडम का तो 2 साल में दवाई छूट गया, मेरा क्यों नहीं छूट रहा है। वो तो देखिए पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिफ़र करता है। हो सकता है आपका IBS ज़्यादा सीवियर हो मेरे से, या फिर कम सीवियर हो, लेकिन आपको साइकेट्रिक कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे आपको नींद नहीं आने की अगर प्रॉब्लम हो, या फिर आपको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो, या इस तरह की प्रॉब्लम आपको अगर ज़्यादा हो, तो भी आपका उस सिचुएशन में ज़रूरी नहीं है कि 2 साल में ही आपका मेडिसिन बंद हो जाए मेरी तरह। तो आपको अपने डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट करना है, उनसे बात करना है। आप जब आपको लगता है कि नहीं अब मैं ठीक हूँ, अब मैं छोड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ इस दवाई को, तो फिर आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, उनको कहिए कि सर मैं आप सोच रही हूँ कि मैं इनको अब बंद करूँ, तो मैं कैसे ट्राई करूँ। तो आपको डॉक्टर जो है एक राइट अप्रोच बताते हैं कि कैसे उन दवाइयों को आपको छोड़ना है, उस पर आपको चलना है। अगर फिर आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो दोबारा से आपको कंसल्ट करना है।
और उनको बताना है कि सर ऐसी प्रॉब्लम, फिर वो जो जैसा बताएंगे आपको वैसा ही करना है। खुद से आपको डिसीजन नहीं लेना है इसमें कि आपको छोड़ देना है, या फिर आपको खुद से ही आपने हाफ कर दिया डोज, या फिर आपने उसमें खुद से 2 दवाइयाँ बंद कर दी, 1 दवाई ले रहे हैं, फिर आपको और ज़्यादा एंग्जाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, सुसाइडल थॉट्स आने लगे। तो इस तरह की चीज़ें बहुत होती है। मुझे अभी बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं, मुझे मेल्स आता है ऐसा ऐसा, कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह की थॉट्स उनको आती है दवाइयाँ छोड़ने के बाद। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करनी है और उनको बताना है, ताकि वो आपको इवैल्यूएट कर सकें। स्पेशली जो उनको ऑनलाइन मोड पे दिखाते हैं, उनको बेहद ज़रूरी है कि वो अच्छे से अपनी जो जो प्रॉब्लम्स हैं उसका एक चेकलिस्ट बना लीजिए कि आपको डॉक्टर को क्या क्या बोलनी है। जब आप उनसे वीडियो कॉल करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वी टेंड टू फॉरगेट व्हाट वी एक्चुअली वांट टू से, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स। हम इधर उधर की बीटिंग अराउंड द बुश बहुत कर देंगे, इधर उधर की बातें बोलेंगे, ठीक नहीं हो रहा है ये नहीं, लेकिन जो एक्चुअल जो मेन चीज़ हमें बोलनी है डॉक्टर को वो हमने बोलना भूल जाते हैं या फिर बोल नहीं पाते हैं। तो आपको एक चेकलिस्ट बनाना है कि आपको अपने डॉक्टर को क्या क्या बोलना है जब वो कॉल करें, और उसको हर चीज़ को आप अच्छे से उनको उनके साथ डिस्कस कीजिए, आप पॉइंट्स बना लीजिए। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप बार बार आपको मौका नहीं मिलता है करने का ऑफलाइन की तरह। और ऑफलाइन में जैसे कि डॉक्टर भी बहुत सारे चीज़ इंसान को देख करके भी पूछते हैं, वहाँ पे ये चीज़ नहीं होता है, टाइम काफ़ी कम रहता है, नेटवर्क का बहुत बार इशूज़ रहता है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो जैसे मैंने बताया आप उसको फॉलो कीजिए और उसी तरह से उसी रास्ते पे चलिए, तो आपका आईबीएस जो है बिल्कुल ठीक होगा। और ये मत समझिए कि ठीक हो गया तो आप कुछ भी जो है खाएंगे, और मतलब जो आप बोलते हैं ना कि लाइफ एंजॉय करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप कुछ भी नहीं खा सकते हैं, देयर विल ऑलवेज बी सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन फूड, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, आप अच्छा फील करेंगे, आपको बीमारियां नहीं होंगी, तो आप ओवरऑल हेल्दी हो जाएंगे। तो आपको उन सब चीज़ों को अवॉइड करना है, और दवाइयों से कैसे बाहर निकलना है विद प्रॉपर कंसल्टेशन एंड गाइडेंस ऑफ योर न्यूरोसाइकेट्रिस्ट। तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना है। और रेस्ट, अगर आपको लगता है कि कुछ और छूट गया है जो मुझे बताना चाहिए और मैंने नहीं बताया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसको ज़रूर बताऊंगी। लास्ट few days I was very busy, so I have been not been able to reply to my messages, but from now on मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं एक एक करके कोशिश करूँगी आपके मैसेजेस का रिप्लाई करने का। थैंक यू, बाय बाय।